नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत तत्व एलिमेंट का अध्ययन करेंगे, साथ ही उसके वर्गीकरण का भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तत्व एलिमेंट्स वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान हो तत्व कहलाता है। अर्थात ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अणु जो है एक ही प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का नहीं होता है। या इसकी परिभाषा हम ऐसे भी बना सकते हैं, वे पदार्थ जिन्हें और सरल भाग में अपघटित नहीं किया जा सकता या अपघटित करके समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है। ये सरल है दोस्तों कि वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान हो, ये सरल है। दूसरा परिभाषा कि वे पदार्थ जिन्हें और सरलतम भाग में अपघटित करके नया पदार्थ या समरूप पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है। इसका उदाहरण है गंधक, तांबा, लोहा आदि। पीरियोडिक टेबल पे आप जितने सारे तत्व पढ़ते हैं वो सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। उसे 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। तत्व के कुछ लक्षण हमारे वैज्ञानिकों ने निकाले हैं कि तत्व एक शुद्ध तथा सरल पदार्थ है। अर्थात तत्व में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, वो क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है और साथ ही वो सरल पदार्थ होता है। ये आप देख सकते हैं इसकी दूसरी परिभाषा से कि पदार्थ को जिसे अपघटित भाग में और नहीं किया जा सकता, यही है। अर्थात आप तत्व की परिभाषा को याद रखे हैं तो उसके लक्षण आपको स्वयं याद हो जाएगा। इसे रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, ये भी है उसकी परिभाषा से कि हम वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा या किसी भी विधियों द्वारा अपघटित करके सरल पदार्थ नहीं बना सकते या समरूप पदार्थ नहीं बना सकते। इसका एक और दूसरा कि ये शुद्ध तथा सरल होता है। आप इन्हीं 2 लक्षणों को जोड़ करके इसका नया परिभाषा बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसे लक्षण पे लिया है और इसको मैंने परिभाषा पे लिया है, ताकि आपको दोनों कम समय में याद हो सके। इसके बाद में है दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण। इससे पहले आप जो तत्व देखेंगे वो सारे तत्वों को आप यहाँ पर उदाहरण में भी ले सकते हैं या फिर आप उन सारे तत्वों का अध्ययन गहनता से कर सकते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। पहला हम देखते हैं धातु। वे तत्व जो विद्युत का सुचालक, उनमें चमक, आघातवर्ध्य और तन्य। पहले इसे हमें समझना होगा दोस्तों कि ये सुचालक क्या होता है, आघातवर्ध्य क्या होता है, चमक क्या होता है और तन्य क्या चीज होता है। तो पहला देखते हैं हम सुचालक। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर विद्युत होगा जिससे बल्ब जलता है या पंखा चलता है। तो वो किससे चलता है पंखा, वो विद्युत से चलता है। अर्थात तो वे तत्व, पीरियोडिक टेबल के वे सारे तत्व जो विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात जिससे विद्युत प्रवाहित हो सके, जैसे कि तांबा है, लोहा है ना, एल्यूमिनियम है जिससे तार बनता है। तो वो सारी चीज जिससे विद्युत आसानी से प्रवाह हो सके, जिससे प्रवाह होकर के पंखा जल सके, बल्ब जल सके या विद्युत से चलने वाली वे सारी चीजें जो चल सके, वो क्या होता है, धातु होता है। उनमें चमक होती है, अर्थात उसको देखने से वो क्या होता है, चमकता है। आघातवर्ध्य, आघातवर्ध्य का मतलब होता है कि हम उसे हथौड़े से पीट सकते हैं, उसको पीटने पर वो क्या होता है, टूटता नहीं है, वो क्या हो जाता है, तन्य हो जाता है। तन्य हो जाता है मतलब रबड़ की भांति वो क्या होता है, खिंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। अर्थात वे सारे तत्व जो जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सके, चमकदार हो, जैसे आप अपने घरों पे देखेंगे प्लेट वगैरह होता है या थाली वगैरह होता है तो वो चमकता है, अर्थात वो क्या चीज है, वो धातु है। अर्थात उससे विद्युत प्रवाहित होगा। साथ ही यदि आप उसे हथौड़ों से मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, वो तन्य हो जाएगा, अर्थात रबड़ की भांति वो तन जाएगा। इसके बाद में जो इसका उदाहरण है चांदी, सोना, लोहा आदि, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण है। दोस्तों आपको धातु के बारे में अच्छा सा अध्ययन करना होगा कि धातु कुछ जीके वगैरह में भी पूछता है कि धातु का जो ये विद्युत का सुचालक होता है ये आघातवर्ध्य होता है, इसलिए क्या होता है, इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है।
धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। साथ ही धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु किस अवस्था में होता है? अधिकांश ठोस अवस्था में होते हैं। मरकरी, गैलियम और सीजियम, यही तीन, मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये तीनों को छोड़कर सबके सब धातु किस में होते हैं? ठोस अवस्था पे होते हैं। और ये तीनों किस पर होते हैं? द्रव या गैसीय अवस्था पर होता है। तो आप जानते होंगे कि द्रव अवस्था पर होता है। आप मरकरी देखे होंगे, मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। आप डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर जब चेक कराने जाते हैं तो जो पंप की देते हैं, पंप देने पर जो चमकदार वस्तु ऊपर नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि वो क्या होता है? चमकदार होता है ना। और उसको हम हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ में पकड़ पे नहीं आता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अब हम अधातु पर। नॉन मेटल, वे तत्व जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात जिनमें धातु के एक भी लक्षण नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप पीरियोडिक टेबल पर पी ब्लॉक के अर्थात दाहिनी साइड के ऊपरी हिस्से की ओर जितना भी होता है वो सब के सब क्या होता है? अधातु होता है। और अधातु क्या होता है? ये तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात ये विद्युत का उचालक होता है, इनमें चमक नहीं होता है। और इसको यदि हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, या दो हिस्सों में या कई सारे हिस्सों में विभाजित हो जाता है। परंतु इसका एक अपवाद है दोस्तों, आप उसको याद रखेंगे। आप जानते होंगे पेंसिल, सब जानते होंगे। ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात वो क्या है? अधातु है। जबकि अधातु विद्युत का गुण प्रदर्शित नहीं करता, परंतु ग्रेफाइट ऐसा चीज है जिसमें धातु का गुण समाहित होता है ना। याद रखेंगे ग्रेफाइट। तो ये जब उसका गुण प्रदर्शित नहीं करता तो उसका विशेषता भी प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। ये जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है धातु, तो ये ठोस अवस्था में अधिकांशतः नहीं पाया जाएगा। धातु का 78% तत्व ठोस अवस्था में होता है। तो अधातु जो है अधिकतर किस पे होगा? द्रव या गैस अवस्था पे होगा। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। आपको पता होगा अधातु के कई सारे उदाहरण हैं। आइए अब हम देखते हैं उपधातु, मेटलॉइड, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण हो, अर्थात उपधातु में कुछ गुण धातु का भी होगा और कुछ गुण अधातु का भी होगा। सबसे अच्छा इसका उदाहरण देखिए टीन। आप लोग टीन देखे होंगे, घरों के छत वगैरह पर लगाते हैं, है ना। तो टीन क्या होता है? चमकदार होता है, आघातवर्धक होता है, तन्य होता है ना। आप लोग इसको देखे ही होंगे। अधातु, वे तत्व जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते, है ना। तो टीन, इसमें क्या होता है? धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण उस पर होता है। आइए दोस्तों अब हम धातु और अधातु में अंतर देखते हैं, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मेरा अगला वीडियो मेंडेलीव की आवर्त सारणी पर बनेगा, जो कि केमिस्ट्री का आधार है, उसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। उस पर ही केमिस्ट्री टिकी हुई है। तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। धातु, अधातु, हम इस पर उसका 5 अंतर देखेंगे। आप परिभाषा को याद रख लेंगे तो 3-4 अंतर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, या उसको अच्छी तरीके से समझे होंगे तो आपको याद होगा। इसको समझने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप धातु को अच्छे से याद कर लेंगे तो ये बन जाएगा, ये अधातु को याद कर लेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। जो धातु में होता है तो ये उस पर नहीं होगा, और यदि उस पर नहीं होता है तो अधातु में होता है। यही उसका मूल आधार है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है? ऊष्मा, ऊष्मा मतलब कि ताप। तो ताप का क्या होता है? सुचालक होता है, साथ ही विद्युत का सुचालक होता है। इसके कहने का मतलब है कि मान लिया जाए ये धातु है और ये विद्युत का सुचालक है। यदि मैं यहाँ से इसको टच करूंगा, यदि ये इधर से गर्म कर रहा हूँ, इधर से मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, और ये धातु जो है ताप का सुचालक है, तो ये ताप जो है यहीं पर न रह करके वो इधर भी क्या होगा? प्रवाहित होगा, अर्थात यहाँ से भी छूने पर मुझे क्या लगेगा? गर्म लगेगा। यही होता है ऊष्मा का संचालन। तो अधातु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात अधातु को यहाँ से जलाऊंगा तो वो जल करके राख में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। धातु
आघातवर्ध्य और तन्य होता है। ये आप परिभाषा में भी देखे होंगे कि जब मैं धातु को लोहे से ठोकूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टूटेगा नहीं, और साथ ही वो तन्य होता है, मतलब कि रबड़ की तरह तन जाता है। जब धातु आघातवर्ध्य और तन्य है तो अधातु आघातवर्ध्य और तन्य दोनों नहीं होगा, अर्थात उसे हथौड़े से मारने पर वो क्या हो जाएगा, टूट करके बिखर जाएगा। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्या चीज होता है कि ये जब मैं उसे गर्म करूंगा तो उसके द्रवणांक अर्थात द्रव में परिवर्तन की स्थिति, धातु क्या होती है 78% उसका ठोस स्थिति पर होता है। तो धातु को जब मैं गर्म करूंगा तो वो पिघल करके द्रव जैसी स्थिति में आ जाए, वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। तो ठोस वस्तु को गर्म कर द्रव अवस्था में लाने पर हमें ताप की अति ज्यादा आवश्यकता होती है, अर्थात इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और जब द्रव को उबाला जाए, जो इसका द्रव स्थिति पर पाया जाता है, जब उसको उबाला जाएगा, जैसे कि मरकरी धातु है, मरकरी धातु है जो कि द्रव अवस्था पर पाया जाता है। और मरकरी ऐसी चीज होती है कि जो एकदम निम्न ताप हो तब भी वह द्रव अवस्था पर पाया जाता है। -39 अंश सेंटीग्रेड पर भी मरकरी क्या होता है, द्रव अवस्था पर ही पाया जाता है, इसलिए उसे डॉक्टरी चीजों पर उपयोग किया जाता है। तो अधातु क्या होता है, अधातु का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है, अर्थात अधातु को हम आसानी से पिघला सकते हैं या आसानी से उसे उबाल सकते हैं। धातु का घनत्व उच्च होता है, तो अधातु का घनत्व क्या होगा, निम्न होगा। घनत्व अर्थात उसकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब सघनता। तो जो धातु तत्व होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो बहुत ही सघन होते हैं, उसका घनत्व ज्यादा होता है। अंतिम है धातु का उदाहरण, चांदी, लोहा, सोना आदि। इसका उदाहरण है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि लोहा, लोहा को तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। लोहा को यदि मैं गर्म करूंगा तो वो आसानी से क्या होगा, नहीं पिघलता है। क्यों नहीं पिघलता है, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। साथ ही आप देखिए ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या होता है, ये जो सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन है ये तो ठोस अवस्था में होता है, और ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रख लेंगे। ये तीनों क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, और ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्रोमीन अधातु है जो किस अवस्था पर पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको किसको बताना है, द्रव स्थिति को बताना है। तो द्रव का क्या होगा, द्रव को हम आसानी से क्या कर लेंगे, उबाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताप कम पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। दोस्तों इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए मोबाइल नंबर से भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इसके पहले वीडियो को जरूर देखें, परमाणु, अणु, यौगिक और मिश्रण, इन सारी चीज़ों को अवश्य देखें।